के अंदर भाई खाने खाने को नहीं है, और अभी नया कुत्ता पाला गया है, नया आतंकी कुत्ता, तो उसके पीछे भी बहुत खर्च आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया जाकर कर रही है इसराइल ईरान, इसराइल लबनान और जो भी इस टाइम जंग की सिचुएशन है उसके ऊपर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास कोर आइडिया होता है ना, वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब एक कंट्री कभी भी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने की पोजीशन में नहीं होता उसको, और वो करता भी नहीं। शोएब, आपके चैनल के माध्यम से मैं जाकिर नायक को और पाकिस्तान की सरकार को ये मैसेज पहुंचवा देना चाहती हूँ कि जो 3 मिलियन फॉलोअर भारत के जाकिर नायक के हैं, जो जाकिर नायक को कंटिन्यूअसली देखते हैं, उस पर जांच एजेंसी जांच करना स्टार्ट कर चुकी है। ईरान जो है वो तारीफें समेट रहा है, दाद समेट रहा है कि जो काम कोई और मुस्लिम उम्मा ना कर सकी वो ईरान ने कर दिखाया। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि इंडिया जो है वो इसराइल की सपोर्ट के लिए निकल आया है। इंडिया ने अपनी हजारों की तादाद में आर्मी जो है इसराइल में भेज दी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। बात कर रही है इसराइल ईरान, इसराइल लबनान और जो भी इस टाइम जंग की सिचुएशन है उसके ऊपर। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से। नाजिया जी क्या कहना चाहेंगी? इस टाइम ईरान इंडिया से हेल्प मांग रहा है और इंडिया का क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है या क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? कुछ वक्त पहले मालदीव्स ने भी बहुत खरी खोटी कही थी भारत को, और फिर घुटने पर उतरना पड़ा। और मैंने ही आपके साथ ये बात कहा था कि कुछ दिन में आप देखिएगा कि मालदीव्स जो है और मालदीव्स की जो सरकार है वो घुटने पर बैठी रहेगी। उसके बाद बांग्लादेश का हुआ था। बांग्लादेश के जो टेम्परेरी जो वजीर आजम है, अब वो भी भारत आने के लिए बहुत गुजारिश कर रहे हैं और मोदी जी के साथ बैठने की बड़ी गुजारिश कर रहे हैं। उसके बाद हमने खतर का देखा, मैंने उस पर भी कह दिया था पाकिस्तान चैनल्स वालों को कि भाई हमारे जो पूर्व नेवी हैं वो पूरी इज्जत के साथ भारत आएंगे, और उसके बाद फिर बुला करके मोदी जी को सरमत्थे और पलकों पे भी बैठा दिया गया। तो ठीक उसी तरीके से ईरान भी भारत से अब मदद मांग रहा है। अब लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को चीजों को डिटेल्स में समझना पड़ेगा। कभी इस्माइल हानिया मर रहा है, कभी हसन नसरुल्ला जो है वो बम से चीथड़ों में फट जा रहा है। पूरी दुनिया के आतंकी मुस्लिम, आतंकी सोच रखने वाले मुस्लिम, आतंकी सोच का समर्थन करने वाले मुस्लिम, खुद को सुपीरियर समझने वाले मुस्लिम, खुद के अंदर डिक्टेटरशिप रखने वाले मुस्लिम के मुंह पर जोरदार तमाचा इजराइल अकेला मार रहा है। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कूटने का मौका अमेरिका और इजराइल ढूंढ ही रहा था। और जब अब कुटाई भरपेट हो रही है तो लीजिए, चलिए आइए विक्टिम कार्ड खेल लीजिए विक्टिम कार्ड। और ये तो मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, कि पहले तो छेड़ते हैं और जब उनको छोड़ा नहीं जाता तो वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत से ईरान जो मदद मांगा है, तो भारत के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को पहले ही क्लियर किया हुआ है, जीरो टॉलरेंस। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी भी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री से ना समर्थन कर सकते हैं, ना सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर उसको खत्म किया जा रहा है तो सामने वाले को वो रोकेंगे भी नहीं कि रुक जाओ, मत मारो टेररिस्टों को। ऐसा तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नहीं कर सकते। वन अर्थ वन फैमिली का नारा देने वाले और टेररिज्म के खिलाफ प्रखर होकर के सबके सामने अपनी बात को रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी ईरान के इन हरकतों में उनका साथ तो नहीं देने वाले। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। अब आती है बात कि हसन नसरुल्लाह के चीथड़ों में उड़ जाने के बाद क्या जरूरत थी ईरान को 200 मिसाइल फायर करने की? इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस खराब नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास कोर आइडिया होता है ना, वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब एक कंट्री कभी भी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने की पोजीशन में नहीं होता
और वो करता भी नहीं। ईरान जो है वो तारीफें समेट रहा है, दाद समेट रहा है कि जो काम कोई और मुस्लिम उम्मा ना कर सकी वो ईरान ने कर दिखाया। इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि इंडिया जो है वो इसराइल की सपोर्ट के लिए निकल आया है। इंडिया ने अपनी हज़ारों की तादाद में आर्मी जो है इसराइल में भेज दी है। तो आइए वक्त को ज़ाया के बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मौज़म। मोहम्मद अब्दुल्ला। मुअज़्ज़म, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, ये बात हमने पहले भी देखी, लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि जहां तमाम मुस्लिम उम्मा जो हैं ईरान को दाद दे रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, उसी तरफ जो है इंडिया ने अपनी हज़ारों की तादाद में जो आर्मी है वो इजराइल में भेज दी है उनकी सपोर्ट के लिए। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है इजराइल को? जी मैडम, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया है कि इंडिया ने अपनी जो आर्मी है वो इसराइल में भेज दी है, तो हम थोड़ा सा जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना उस पर जाएंगे। आजकल चूँकि एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जो हमारे जो डोमिनेंट हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, हमारे पास सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया में हमें एक डाइवर्स किस्म की और अनऑथोराइज किस्म की इन्फॉर्मेशन सुनने को मिलती है, और चूँकि हमारा ये सोर्स है वो सोशल मीडिया है। और अगर हम थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में बात करें कि जो स्टेट के रिलेशंस होते हैं, पहले शायद होता होगा वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में, कि जो एक कंट्री या उसके अपोनेंट कंट्री को सपोर्ट करने के लिए अपनी आर्मी दूसरे कंट्री में भेज देती थी। लेकिन जब से वर्ल्ड वार 2 हुई है या इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी डायनामिक्स उसके चेंज हुए हैं, तो अब इस तरह पॉसिबल नहीं रहा कि अगर हम इंडिया और ईरान के बायलैटरल टाइज को देखें तो दे हैव हैंडसम बायलैटरल टाइज। हर कंट्री के कुछ अपने रिलेशंस होते हैं और वो कभी भी अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करता। और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास कोर आइडिया होता है ना, वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट। अब एक कंट्री कभी भी दूसरी कंट्री को सपोर्ट करके जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है उसको डैमेज करने की पोजीशन में नहीं होता, और वो करता भी नहीं। अगर और ये जो बात है कि इंडिया ने अपनी हज़ारों अपनी आर्मी भेज दी है, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। अगर हम थोड़ा सा इसकी कॉनोटेशन में जाएं तो कुछ अरसे से यूक्रेन और रशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है, और मेरे ख्याल में ईरान, अगर हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली देखें, जो ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, इससे एक स्वेयर कॉन्फ्लिक्ट है रशिया का और अमेरिका का, एक हिस्टोरिकल उनका कॉन्फ्लिक्ट है। तो यूक्रेन की फेवर में अमेरिका ने अपनी आर्मी नहीं भेजी रशिया के अगेंस्ट में, तो कैसे हो सकता है कि इजराइल की सपोर्ट में इंडिया अपनी आर्मी भेजे? सही, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई के आर्गूमेंट को सपोर्ट करना चाहूँगा कि ईरान और इंडिया के तो आपस में पहले ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जो इंडिया है वो तो ईरान का चाबहार पोर्ट जो है उसको भी लेना चाह रहा है, और वो लेने के कुछ मामलात उनके चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है या होने लगा है ऐसा कुछ इंटरनेशनल रिलेशन में। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो ईरान को तड़ियां लगा रहा है, धमकियां लगा रहा है कि आपने हम पे हमला करके अच्छा नहीं किया, आपको इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा कहा जा रहा है कि ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो खतरे में नजर आ रही हैं। क्या लगता है, ईरान जो है अपना दफा करेगा या फिर वाकई में उनकी ऑयल रिफाइनरीज खतरे में है? देखिए, अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान एक रेडिकल स्टेट है और एक रिलीजियस बेसिस पे उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब जो रेडिकल स्टेट होती है और ऐसी स्टेट जिसकी जो फॉर्मेशन है वो रिलीजियस बेसिस पे हो ना, उनके नज़दीक जो सबसे मेन एजेंडा होता है ना वो होता है अपने अवाम को खुश करना। अगर इसराइल ये धमकियाँ दे रहा है कि हम ईरान को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो ईरान तो इसके नताइज भुगत रहा है। उन पर इकनॉमिक सेक्शंस हैं, उनके मिलिट्री सेक्शंस हैं, और अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाए तो इसराइल तो काफ़ी नुकसान उनको पहुँचा चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें